अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ताज़ा तरीन ख़बर मौसूल हुई है वो ये है कि जनूबी कंधार के एक अहम ज़िला पंजवाई पर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और वो तेज़ी से काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो इससे पहले इतलात यही थी कि वो काबुल के इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन वो काबुल में कार्रवाई उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक फ़ौजी इनखला एक मुआहदे के तहत जो तालिबान के साथ हुआ है वो इनखला मुकम्मल नहीं हो जाता, उससे पहले वो काबुल पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। 750 गाड़ियाँ तकरीबन, जिसमें भारी असला भी शामिल है, ये सारी फ़ौजी गाड़ियाँ हैं जो बगराम एयर बेस अमेरिकन जो खाली किया है, वो उसके बाद जो असला वहाँ पर रह गया था उस पर कब्ज़ा किया है तालिबान ने। इससे उनकी कुव्वत और उनकी पेशकदमी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, तालिबान ने ये जो इन गाड़ियों पर और आर्सनल पर और भारी असले पर जो गोला बारूद पर जो कब्ज़ा किया है, ये उनको ऐसे ही एयरपोर्ट पर या शाहराहों पर नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अफ़गान फोर्सेस के साथ लड़ने के बाद ये हासिल किया है। और इसके अलावा पंजवाई के अलावा जो 13 अजला जिन पर मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल है, उस पर भी कब्ज़ा जो तालिबान की तरफ से हुआ है वो मज़ाहमत के बाद हुआ है। वहाँ से मज़ाहमत सामने आई है, लेकिन ये जो पेशकदमी है जिस तेज़ी से हो रही है उससे अंदाज़ा होता है कि 11 सितंबर जो डेडलाइन है इत्तेहादी और अमेरिकन फ़ौज की अफ़गानिस्तान से निकलने की, उससे पहले तालिबान की तरफ से कोई मज़ीद कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई से मेरी मुराद ये है कि वो काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये एक मुआहदे के तहत इनखला हो रहा है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस इनखला में अमेरिकन की और नेटो की अफवाज की मदद के लिए मौजूद है और तालिबान से उनका राब्ता है, तो उम्मीद यही की जाती है कि उससे पहले ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तालिबान का असर रसूख जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में बढ़ रहा है, उसके साथ साथ तशद्दुद की कार्रवाइयाँ, सिविल तशद्दुद की कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है। अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानी फ़ौजी हैं, जो फोर्सेस हैं, वो तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, वो सहूलतें ना मिलने की वजह से, जो अमेरिकन के मौजूद होने की वजह से उनको रेगुलरली पिछले 20 साल से मिल रही थी, वो वहाँ से फ़रार हो रहे हैं। जो करीबी रियासतें हैं उनकी तरफ उनका रुख है। और दूसरी बात यह है कि वो मज़ाहमत से भी हिचकिचा रहे हैं। जिस तेज़ी से इनखला हो रहा है उसी तेज़ी के साथ तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर बढ़ता चला जा रहा है। बगराम जो एयर बेस है, वहाँ से रवानगी के बाद नेटो फ़ौजी जो हैं, जो इत्तेहादी फ़ौजी हैं, जो इंडियन फ़ौजी हैं, जब वो वहाँ से निकले हैं तो उसके बाद वो जो है वो भी एक अहम टारगेट है तालिबान के लिए। और उसके अलावा आप समझते हैं कि जब दारुल खिलाफा पर किसी फोर्सेस का कब्ज़ा हो जाता है तो उसके बाद पूरे मुल्क उसके अंडर शुमार किया जाता है। इस सूरत हाल में मुल्क के अंदर तशद्दुद बढ़ा है अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसकी एक लहर पाकिस्तान में भी आई है। आप देख लें पिछले दिनों से कितने वाक़यात तशद्दुद के हो चुके हैं, धमाकों के हो चुके हैं। कोयटा में हुआ, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ, फिर लाहौर में भी ये ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है। तो आज वज़ीर इत्तलात शेख रशीद कह रहे थे कि ये धमाके पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये एक आलमी साजिश का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो क्या उसके बाद इन धमाकों के अंदर कमी आएगी? ये सवाल तो है अफ़गानिस्तान की हद तक, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि तालिबान जिस तेज़ी से आ रहे हैं, और पिछले दिनों उन्होंने कहा भी है कि अगर हम अपनी हुकूमत दोबारा कायम करेंगे तो हमारा जो तरीक़ा निज़ाम था हुकूमत करने का पिछला, यानी उनका मतलब ये था
कि ऐसे चंद वाक़यात जो हुए थे जो पुरतशद्दुद थे और आलमी मीडिया ने और आलमी क़ुव्वतों ने उसकी तरफ निशानदेही करके तालिबान की हुकूमत को सख्त गिर और इंतहा पसंदाना करार दिया था। तो तालिबान ने कहा है कि वो अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अब नए सिरे से हुकूमत कायम करने के लिए मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर चुके हैं। और चूँकि पाकिस्तान के हवाले से हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान दबाव के अंदर है और अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकार किया है, उसका रद्द-ए-अमल अभी आना बाकी है और रद्द-ए-अमल आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहा है। पिछले दिनों आपने देखा जो बच्चों की सोल्जर ट्रेनिंग के हवाले से जो खबर आई वो ये थी कि अमेरिका की एक लिस्ट है जिसमें बच्चों को फ़ौज में भर्ती करने के हवाले से एक लिस्ट बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान का, उसमें भी नाम शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज भी किया और पूछा कि वो कौन से को फ़ौज है, वो कौन सी आर्मी है जिसमें हम बच्चों को शामिल करते हैं और फिर हम उनको मुख्तलिफ इलाकों में लड़ने के लिए भेजते हैं। तो उन दफ्तर ख़ारजा का कहने का मतलब असल में ये था कि हमसे पहले मुशावरत की जानी चाहिए थी, हमसे पूछा जाना चाहिए था कि ये क्या मामला है और बच्चों की क्या मिलिट्री ट्रेनिंग पाकिस्तान करता है और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करता है। इससे भी कशीदगी पैदा हुई है पाकिस्तान में और अमेरिका के अंदर। FTF का मामला आपको पता है ग्रे लिस्ट में है हम। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से क्या पाबंदियां लग सकती हैं इसका अभी हमें देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स में भी आ सकती है, फ़ौजी इमदाद में भी कोई पाबंदी लग सकती है। इन तमाम चीज़ों का सामना करने के साथ साथ हमें ये देखना होगा खित्ते की सूरत हाल के मुताबिक कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है असल में वो है फौरी तौर पे एक नुक्ता जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत को संजीदगी से वर्क करना पड़ेगा। ये लानत जिससे हमने 70,000 ज़िंदगियाँ कुर्बान करने के बाद अब काबू पा लिया है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत अब इस पोजीशन में दोबारा है कि वो ये तशद्दुद के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं उन पर काबू पा सकेंगी? ये तो है पाकिस्तान से के हवाले से अहम सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देने की का वाज़े तौर पर जवाब दे दिया है, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का कंट्रोल आ जाएगा और जैसे जॉन बाइडन पहले से कह चुके हैं कि हम अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर यहाँ से नहीं निकालेंगे बल्कि अपनी अफवाज का कुछ हिस्सा वहाँ पे रखेंगे ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहें। तो पाकिस्तान चूँकि अपना स्टैंड पहले ही वाज़े कर चुका है और ये कह चुका है कि हम कोई भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में आ जाए हम उनकी लड़ाई में, उसकी जंग में उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि जो भी हुकूमत होगी हम एक हमसाये के तौर पर और एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर हम उनके साथ कोऑपरेट हर तरह से करेंगे। ये तो थी अब तक की पेशकदमी जो तालिबान की तरफ से आई है। ये खबर इस सारे खित्ते में होने वाली मूवमेंट के हवाले से इसलिए अहम है कि सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त जो अमेरिकन फ़ौज की और इत्तेहादी फ़ौज की पेशकदमी है, जो इनखला है और तालिबान की जो पेशकदमी है उसके तनाज़ुर में इसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। नाज़रीन, जो भी इस सिलसिले में अपडेट होगी खित्ते के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मूवमेंट के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी उससे हम आपको बाखबर रखेंगे। आपने सिर्फ करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी अपडेट हो और वो अपडेट हम अपलोड करें तो वो फौरी तौर पर आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।